दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2। इसके पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने सीखा था रिमूवल ऑफ टू, यानी कि टू को हमें सेंटेंस से कैसे रिमूव करना है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ टू, यानी कि सेंटेंस में हमें टू का यूज कैसे करना है। अब टू का यूज करते कैसे हैं पहले ये हम देखते हैं। जैसे आपको मान लीजिए नीचे ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब ये है रामू इज सो फ्राइटेंड दैट ही कैन नॉट गो इन फॉरेस्ट। रामू इतना डरा हुआ था कि वो जंगल में नहीं जा सकता था। अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में टू का यूज करना है। और जब हम टू का यूज कर देंगे तो जो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 2 लाइन में सेंटेंस आ रहा है, हो सकता है ये एक ही लाइन में आ जाए, यानी कि टू का यूज करने से सेंटेंस बहुत ही छोटा हो जाता है। तो हम इस सेंटेंस में इसी तरह से कई सेंटेंस हैं, हर सेंटेंस में हम टू का यूज करना सीखेंगे और कौन से रूल लगते हैं, कैसे क्या आपको करना है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक बार ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि किसी वाक्य को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार बदलना कि उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, जैसे भी मैंने आपको पहले इस सेंटेंस का अर्थ बताया कि रामू इतना डरा हुआ है कि वह जंगल में नहीं जा सकता है, इसका अर्थ ये होता है। अब जब हम इसमें टू का यूज कर देंगे तब भी इसका अर्थ यही रहेगा, बदलेगा नहीं। सेंटेंस छोटा भले से हो जाएगा, लेकिन इसके भाव में, इसके अर्थ में किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं होंगे। तो कोई भी ऐसा जो चेंज करना है हमें इस सेंटेंस में कि इसमें कोई बदलाव ना हो, और जब उसके भाव में यानी कि उसके अर्थ में कोई चेंजेस नहीं होगा तो उसे हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा ये कहती है कि उसके भाव में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आप कितनी भी सेंटेंस के साथ छेड़छाड़ कर लें, आप उसे एक लाइन में लिखें या 10 लाइन में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें टू यूज कैसे करना है। तो यूज़ ऑफ टू के 3 नियम हैं। और पहला नियम कहता है, क्या है पहला नियम, कि यदि वाक्य में, ऊपर देखिए, ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैंने केवल ऐसे ही लिखा है कि किसी भी सेंटेंस में टू यूज़ करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में आपको इसे रखना है। तो पहला नियम है कि यदि वाक्य में सो या बेरी दिया गया हो तो सो या बेरी को टू में बदलेंगे, यानी कि सो या बेरी के को हटाकर उसके स्थान पर हम टू लिख देंगे। ये रहा आपका पहला नियम। पहला नियम केवल यही कहता है कि आपको सो या बेरी को हटाकर उसके जगह पर टू रख देना है। तो चलिए इस सेंटेंस में हम देखते हैं सो या बेरी है कि नहीं। तो रामू इज सो फ्राइटेंड, तो आपको सो यहाँ से मिल गया, सो या पूरे यहाँ, सो या बेरी यहाँ से दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल जो यहाँ पर सो लिखा है उसे आपको टू में चेंज कर देना है। टू में कैसे चेंज करेंगे, टू में चेंज करने के लिए अभी यहाँ सो तक बोला है तो हम पहले सो को टू में चेंज करते हैं। तो सो तक हम सेंटेंस को लिख लेते हैं। सेंटेंस यही है कि रामू इज टू फ्राइटन भी कर देते हैं, क्योंकि फ्राइटन तक हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। टू FRIGHTENED, फ्राइटन। अब देखिए दैट से आपको फिर से चेंज करना है। दैट से आपको क्या चेंज करना है ये आप देखेंगे दूसरे नियम में। पहले नियम में आपने क्या देखा कि सो या बेरी को टू में बदलेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि दैट के पहले फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम या फिर फॉर हर लगाकर दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट, कुड नॉट को टू में बदलेंगे। ठीक, नहीं समझ पा रहे होंगे क्या लिखा है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कहा क्या जा रहा है, दैट के पहले फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम और फॉर हर, 4 में से एक लगाना है। दैट कहाँ पर है, दैट यहाँ पर है। दैट के पहले क्या लगाएंगे, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर हर, फॉर देम, जो भी यहाँ पर सुटेबल पड़ रहा है। तो रामू क्या है, रामू एक लड़का है, मेल है। तो मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि जितनी भी सारी यहाँ पर बातें कही गई हैं वो रामू के पक्ष में कही गई हैं। तो जिसके पक्ष में कही हुई हैं उसी के बारे में आपको लिखना है। तो रामू एक मेल है, लड़का है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर। लड़का के लिए यूज करते हैं ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है, हिम होता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हिम, फॉर हिम। यहाँ पर आपको 4 ही चीज़ें लिखी दिख रही हैं, फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम और फॉर हर। यहाँ पर फॉर देम आ सकता है या भी और भी कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जो भी यहाँ पर सुटेबल पड़े आपको उसे यूज कर देना है। तो हमने रामू के लिए लगा दिया फॉर हिम। अब क्या करना है, दैट, यहाँ से देखिए दैट प्लस प्रोनाउन कैन नॉट या कुड नॉट को टू में बदलना है। तो प्रोनाउन है दैट है, प्रोनाउन है ही,
कैन नॉट हमें मिल गया, कैन नॉट या कुड नॉट जो भी दिया रहेगा उसे हम टू में बदलेंगे। तो इतने की जगह पर आपको क्या करना है, इसको टू में लिखना है। ठीक, टू आपने लिख दिया, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को आपने लिख दिया टू में। अब इसके आगे की जितनी चीज़ें हैं आपको वैसे ही उतार लेना है। तो ये हो गया गो इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। अभी जब मैंने पहले पढ़ा था तो जो अर्थ आया था सेम वही अर्थ इसका भी होगा। रामू इज़ सो फ्राइटेंड दैट ही कैन नॉट गो इन फॉरेस्ट, और रामू इज़ टू फ्राइटेंड फॉर हिम टू गो इन फॉरेस्ट। रामू इतना डरा हुआ है कि वो फॉरेस्ट यानी जंगल नहीं जा सकता है। दोनों का अर्थ एक है दोनों का, लेकिन क्या हुआ थोड़ा इसमें अगर आप इसे सटीक लिखेंगे, पास पास लिखेंगे तो आपका ये बहुत ही कम लाइन में ये आ जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ पाए हैं कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मीरा इज़ सो पुअर दैट सी कैन नॉट रन। ठीक, कैन नॉट यहाँ पर है, दोबारा से नॉट है तो इसे हम काट देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप नियम पढ़िए। पहला नियम आपको क्या कहता है, पहला नियम यही कहता है कि जहाँ तक सो या बेरी है वहाँ उसको हम टू में बदल लेंगे और वहाँ तक हमें उतार लेना है जैसे कि जैसा हमें सेंटेंस दिया गया है। तो पहले हम लिखते हैं मीरा, इसको हमें किस में बदलना है, टू में बदलना है, और यहाँ तक हमें इसे उतार लेना है। तो हम लिखते हैं मीरा इज, सो या बेरी को हमें बदलना है टू में, इज टू पुअर। अब इसके पहले इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, अभी तक आपने यहाँ तक पहला नियम देखा पुअर तक, अब इसके बाद दूसरा नियम लगेगा। ठीक, अभी तीसरे नियम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है, इसलिए दो नियम आप देखिए पहले। अब दैट के पहले क्या कह रहा है, फॉर मी लगाइए या फॉर अस लगाइए, फॉर हिम लगाइए या फिर फॉर हर लगाइए। तो मीरा इज़ ए फीमेल, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर हर सबसे बढ़िया आपको मिलेगा। तो मीरा के लिए हम लगाते हैं मीरा इज़ टू पुअर फॉर हर, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए इतनी गरीब है कि अब फिर से क्या करना है, फिर सेकंड फार्मूला अपना ये दैट प्लस प्रोनाउन कैन नॉट कुड नॉट को आपको टू में चेंज करना है। दैट प्रोनाउन है सी, कैन नॉट आपको मिल गया, इसे आपको चेंज करना है टू में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू। अब इसके बाद जो भी चीज़ जैसे दी गई है उसे आपको वैसे लिख लेना है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या अवशेष बच रहा है, इन तीनों की जगह पर तो टू हो गया, यहाँ पर रन केवल बच रहा है तो हम लिख देते हैं रन। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, कितनी आसानी से। ठीक, अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है सेंटेंस, ये सेंटेंस है यू आर एक्सट्रीमली गुड, आप सच में या बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसमें आपको तीन नियम नहीं लगेंगे, दो नियम लगेगा इस टाइप के वाक्यों में और केवल एक ही नियम लगेगा इस टाइप के वाक्यों में। क्या लगेगा, इसमें केवल तीसरा नियम लगेगा। तीसरा नियम कहता है कि एक्सट्रीमली या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट को टू में बदल देंगे। तो आपको जहाँ पर एक्सट्रीमली दिखे केवल आपको क्या करना है, उसे आपको बदल देना है टू में। ठीक, टू। तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। यू आर, यहाँ पर एक्सट्रीमली को बदलना है टू में, टू गुड। कहते नहीं, फ्लिपकार्ट का एक ऐड आता है उसमें आपने देखा होगा टू गुड यार। तो टू जो है एक्सट्रीमली बोले या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट बोले या टू बोले, सेम चीज़ दोनों ही है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तीन तक हो गया, आशा भी आप कुछ समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हो रहा है, केवल सो या बेरी को हम चेंज कर रहे हैं टू में, और उसके बाद दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट कुड नॉट को हम चेंज कर रहे हैं टी ओ वाले टू में, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और दैट के पहले हम फॉर हर लगा रहे हैं, बस कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए सब समझेंगे। अब इसमें देखिए ये है हमारा चौथा सेंटेंस, यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो आपको आशा है समझ में आ रहा होगा, तभी आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए द फॉक्स इज़ सो इंजर्ड दैट शी कैन नॉट जंप प्रॉपरली, जो लोमड़ी है इतनी घायल हो चुकी है कि वो अच्छे से जंप भी कूद भी नहीं सकती। तो क्या करना है, सिंपल फार्मूला, सो को चेंज करना है टू में। ठीक, टू में चेंज करते हैं द, फिर से फॉक्स। अब बताइए कहाँ तक इसे लिखना है, हमें कहाँ तक इसे लिखना है, इंजर्ड तक पहले नियम के अनुसार लिखना है। पहले नियम यही कहता है कि केवल सो को हमें टू में चेंज करना है, पहले नियम तक लिखना है। द फॉक्स इज, कहीं पर छेड़छाड़ नहीं करना है, टू इंजर्ड, इंजर्ड।
अब देखिए दैट यहाँ पर दिया गया है इस साइड में, यहाँ पर दैट है, थोड़ा कैमरा इधर घुमाते हैं, हाँ अब दिख रहा है आपको, ये दैट दिया हुआ है। दैट के पहले आपको क्या लगाना है, केवल एक चीज़ लगाना है, वो है फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम। इसमें आप देखिए फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम और फॉर हर। फॉक्स फीमेल में आती है तो हम लगाते हैं फॉर हर, इंजर्ड फॉर हर। देखिए अभी आपने इसके पहले जब पढ़ा था यूज़ रिमूवल ऑफ टू, तो जहाँ पर फॉर हर रहता था और जहाँ पर फॉर हर नहीं रहता था, दोनों का आप जब रिमूवल करते थे तो एक जैसा होता था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पर फॉर हर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। इसीलिए आपको जहाँ भी सेंटेंस मिले आपको फॉर हर यूज कर देना है, तो इससे इस सेंटेंस को गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर आप फॉर हर नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपका सेंटेंस गलत माना जा सकता है। तो फॉर हर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दैट प्रोनाउन और कैन नॉट, कुड नॉट को हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे टू में। तो दैट यहाँ पर है, सी यानी प्रोनाउन यहाँ पर है, कैन नॉट यहाँ पर है, इन तीनों की जगह पर हम लिख देते हैं टू। टू के बाद जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं, जंप प्रॉपरली बचा हुआ है ये दोनों चीज़, तो हम इसे लिख देते हैं ज्यों का त्यों, जंप प्रॉपरली, प्रॉपरली हो गया। इट इज़ कम्प्लीटेड। ठीक, इतना भी आपने सीख लिया, इतना आसान था। अब इसके बाद एक दो और ऐसे देखते हैं जो कि आपको आने चाहिए। ये थोड़ा बस ऐसे आपको दिया जा रहा है जिससे, इसलिए मैं आपको अभ्यास कर रहा हूँ, जिससे आपको जो लिखना है बहुत अच्छे से आ जाए, और जितना आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे उतना ही आपका भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुमन स्पीक सो फास्ट। ठीक, तो यहाँ पर टुने सो है, सुमन स्पीक सो फास्ट दैट, स्पीक्स यहाँ पर कर देते हैं, टेंस का भी बोध हो जाए। सुमन स्पीक्स सो फास्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। सुमन इतना तेज बोलती है कि मैं उसे समझ नहीं सकता। तो अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा आप इसे करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सो के बाद हमें फास्ट तक पहला नियम अप्लाई करना है। पहला नियम क्या कहता है कि सो को हम बदलेंगे टू में, तो हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं सुमन स्पीक्स सो या बेरी को टू में, उसके बाद फास्ट, टू फास्ट। दैट के पहले क्या है, फॉर हिम लगाना है, फॉर मी लगाना है, फॉर अस लगाना है, फॉर देम, जो भी यहाँ पर अच्छा पड़े। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे फॉर हर लगाना है, लेकिन सुमन यहाँ पर कहाँ किसके बारे में कहा गया है। सुमन इतना तेज बोलती है कि मैं उसे नहीं समझ सकता। मैं, तो अंग्रेजी क्या आ रही है, मैं आ रही है, तो हम यहाँ पर फॉर हर की जगह पर फॉर मी यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर मेरे लिए कहा जा रहा है तो भाव में जिसके लिए कहा जाए उसी को आपको यूज करना है, फॉर मी। फिर दैट के पहले हमने फॉर मी यूज कर दिया, अब दैट प्लस कैन नॉट। ठीक, कैन नॉट, आई भी अगर आ जाए, प्रोनाउन है आई, तो आई भी आ जाए या सी इट कुछ भी आ जाए, वहाँ पर आपको लगा देना है सबके स्थान पर टू। तो हम एक बार यूज कर देते हैं यहाँ पर टू। तो ठीक है, यहाँ से लिखते हैं टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। देखिए कितनी आसानी से हमने कर लिया। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिले, इस टाइप के क्वेश्चन में केवल एक नियम लगेगा, वो है तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है कि एक्सट्रीमली या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट को हम यूज करेंगे इस बड़े वाले टू में, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर है तो इसे आपको चेंज कर देना है टू में, बड़े वाले टू में, और कुछ भी नहीं करना है। और जब इस तरह सेंटेंसेस में, जिसमें आपको दो नियम लगाने हैं। पहला नियम है कि आपको यहाँ पर जो भी सो या बेरी दिया है, सो या बेरी को आपको टू में बदल देना है। और उसके बाद जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये है कि दैट के पहले फॉर मी लगाना है, फॉर अस लगाना है, फॉर हिम लगाना है या फॉर हर लगाना है। और इतना चीज़ लगाने के बाद दैट प्लस प्रोनाउन आई या ही जो भी हो, प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को हमें चेंज कर देना है इस छोटे वाले टू में। और उसके बाद जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसे वैसे ही लिख देना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझे हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।